अब्दुल एयरपोर्ट जाकर डेप्यूटीज को लेकर आओ। क्यों भाई, ये काम मेलपर नहीं करेगा? हाँ, लेकिन तुम्हें भी वहां पर रहना होगा और मैं हाकान को एक महफूज जगह पर लेकर जाऊंगा। भाई इस एक्शन पैक दिन में अंकल हालू शादी क्यों कर रहे हैं? अरहान, अगर हमें किसी ऐसे दिन का इंतजार करना है कि जब एक्शन ना हो तो 30 साल लग जाएंगे। उन्हें मेरा सलाम देना और यह भी कहना कि सेरेमनी के बाद हम किसी भी तरह से उन्हें बाहर निकाल लेंगे। क्या एक रात के लिए भाई? अरहान। ठीक है भाई। टीम रेडी है? बस एक आदमी की कमी है। इसकी वजह? उसका बच्चा बीमार है, उसे दिखाने के बाद यहाँ आएगा। क्या तुम्हारे पास उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं? उस पर हमें भरोसा है, वो नहीं भी आया तब भी हम संभाल लेंगे। किसी किस्म की कोई गलती ना हो, अपनी आंखें खुली रखना। हर चीज प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। हाकान अपनी स्टेटमेंट दे देगा, सिकंदर बुयूक हिस्ट्री बन जाएगा। मुझे ये उसकी जेब में से मिला। उसे इस्तेमाल करते देखा तुमने? नहीं देखा, लेकिन कल रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो काफी देर बाथरूम में रहा। कासिम ने जब दरवाजा तोड़ा, हम अंदर गए तो वो बुत बना पानी में बैठा था और उसके हाथ भी सुर्ख थे। ठीक है, तुम उससे कुछ मत कहना, मैं देख लूंगा। हाँ। हाँ चेतन, खुश आमदीद। खुश आमदीद दादी। मैं ये मिठाई लाया हूँ, अपना हाथ दे चूमने के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? मैं देसी घी की खालिस मिठाई लाया हूँ दादी। बेटा, ये हलाल है या हराम? तुम्हारा कारोबार क्या है? दादी, मेरे कारोबार की तरह ये बिल्कुल हलाल है। हलाल। अच्छा, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, तुम्हारे दोस्त अंदर हैं। ठीक है। तुम्हारी वालिदा कैसी है? बॉस। चेतन, तुमने ऐसे कौन से 9 गलत काम किए हैं, जरा बताओ तो मुझे। बॉस, मैंने कोई गलत काम नहीं किए। यल्दरम, अब से तुम इसकी हरकतें गिनो। बॉस, इसने हमारे खिलाफ लोगों के हाथ चूमे, मजलूमों पर जुल्म किया इसने। चलो बैठो। मैं ठीक करता हूं इसे, अभी करता हूं। मैं इसे ठीक करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि चीजों को ठीक करना इनकलाब का अमल है। लेकिन मुझे डर यह है कि यह अमल मुझे या तो तुम्हें मार डालेगा। यह कल्चर बहुत ही खतरनाक है। यह हमारे लोगों को किसी भी अथॉरिटी के सामने सर झुकाने पर मजबूर करता है। यल्दरम के दादा के पास किस चीज की अथॉरिटी है? यह एक अखलाकी अथॉरिटी है। तुम्हें बचपन में सबसे ज्यादा किसने मारा था? मेरे नाना ने। और यही बात तुम्हें अंदर से खाती रही और कमजोर करती रही आज तक। अभी तुम गए किस काम से थे? और देखो, उठाकर मीठा लेकर आ गए। बॉस, मैंने सोचा मीठा खा के मीठी बातें करेंगे। ठीक है, ये एक नेक नियति का अमल है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन क्या इनकलाबी झूठ बोलेगा? क्या हमारे अजीम लीडर्स ने रशियंस को बेवकूफ नहीं बनाया बॉस? कैसे बताओ? क्या उनकी माओ ने पैसे भेजे थे? तो ये हलाल है। क्या इसमें पिस्ते की फिलिंग है या अखरोट की? आप लेनिन के बारे में बात कर रहे हैं या उसकी माँ की? जाओ जल्दी से मिठाई लाओ, मेरी शुगर वैसे ही कम है। नानी, जल्दी से मीठा लेकर आए, मेरे बॉस का शुगर लेवल कम हो रहा है। ला रही हूँ, सब्र करो। मैं इस नानी का गला घोंट देता अगर मेरी इंसानियत से मोहब्बत न होती। बॉस, मैंने कैसे बताऊं कि हमारा पैसा हीरोइन की कमाई का है? तुम्हारे पास हीरोइन के पैसे कहां से आए चेतन? बॉस, हर जगह से पैसे वसूल करने का हुक्म मिला है। क्या हमारी क़यादत बैरूनी मुल्क भाग जाएगी? कैसे भाग सकता है? वो पैसे खिला रहा है उनको। लेकिन मैं उसे गोली मारूंगा, सीधा उसके सर में गोली मारूंगा ताकि वो उठ ना पाए।
ये लीजिए बॉस, तुम मिलो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे बॉस, आपकी हिकमत अमली क्या है? आगे का प्लान क्या है? इस पर गौर करें। मेट्रो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो, मिठाई खाने पर टाइम जाया ना करें। क्या तुम्हें लगता है कि यल्दरम हर चीज के लिए अच्छा है? ये किसी भी अहम शख्स या लीडर से मुलाकात नहीं कर सकता है। ये एक पागल नफसियाती बंदा है। हुस्नु याली कोचक। तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता ठीक से। क्या मैंने नाम बताए? नहीं तो मैंने बताया बॉस। फिर तुमने इसके सामने ऐसा क्यों कहा? बॉस, मेरे इनकलाबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं आप। मेरे साथ जोड़ तोड़ मत करो। अगर उस आदमी तक ना पहुंच सका तो पौलाद अलमदार हीरोइन के फार्म पर छापा कैसे मारेगा? तो बॉस, इसे हमारी हिकमत अमली बता दें। अभी नहीं, मगर ये चेतन के इनकलाबी जज्बात के बारे में है। आपका बहुत शुक्रिया मेरे बॉस। मैं आपका ये एहसान अभी वापस किए देता हूं। लानत हो तुम पर। लानत हो तुम जैसे गंदे आदमी पर। मेरे मुंह पर भी लानत हो अगर मैं तुम्हें गोली न मारूं। आप मेरे बॉस पर लानत भेज रहे हैं और मैं आपका एहसान वापस कर रहा हूं। चेतन, तुमने पहली बार अच्छा काम किया है। बहुत ही समझदारी वाला काम किया है। बहुत अच्छे चेतन। बॉस, क्या मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है? और कुछ चाहिए क्या आपको? शरबत लेकर आओ। आपका बहुत शुक्रिया बॉस, और तुम्हारा भी। शुक्रिया, मजे करो। हुस्नु यालिन किलिक। भाई, इस बैग में हीरोइन से कमाया गया पैसा है। बाकी कैश को बॉक्स में ले जाओ और दूसरा बैग आला अफसरान को भेजो। ठीक है भाई। क्या तुम्हें मोरो की कोई खबर मिली? हमने हर उस जगह को चेक किया है जहां वो जा सकता था। कोई खबर नहीं मिली। मोरो इस्तांबुल नहीं छोड़ सकता, हर जगह चेक करो। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे लगता है चेतन को गलत नंबर मिला है। हो सकता है कि वो मसरूफ हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे कॉल करता रहूंगा जब तक उठाता नहीं है। उठा भी लो फोन यार।
इंतहाई बेगैरत लोग हैं ये, अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं। ओह, डॉक्टर साहिबा, मेरे घुटने क्यों दर्द कर रहे हैं? थोड़ी देर तकलीफ रहेगी, परेशान मत हो। दूसरी डॉक्टर ने भी यही कहा था। तुंजाय साहब, आंसू साहिबा यहाँ मौजूद हैं, ये देख लेंगी। हाँ, तो क्या आप डॉक्टर नहीं हैं? बिल्कुल हूँ, लेकिन आप मुझे कहाँ याद करते हैं तुंजाय साहब? मैं आपको कैसे जानता हूँ? ये एक अजीम मोहब्बत की इंतहा है। हुस्नू साहब, आप फिर वही बातें कर रहे हैं। ये आदमी आखिर है कौन? क्यों मेरे सर पे सवार है? करते रहो फोन, मैं तुम पे अपना गुस्सा उतारूंगा। तुंजाय साहब, माजरत चाहता हूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट बाहर जाने की इजाजत दें। बेगैरत इंसान, अलग अलग नंबरों से फोन करो, शर्म नहीं आती? बात सुनो मेरी, मेरा नंबर तो तुम उठा नहीं रहे, तो इसलिए दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूं तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रही तुम मुझसे चाहते क्या हो? अपना मुंह बंद करो, कहीं यह ना हो कि तुम्हें मार दूं मैं। बेशरम आदमी, बीमारों का मजाक तुम कैसे उड़ा सकते हो? तुम हो कौन? बताओ मुझे, कौन हो तुम? ये मैं हूं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लगती है। मैं मोरो हूं, तंजीम, मेट्रो पुलिस का इंचार्ज। पहलियां मत पूछाओ मुझसे, कौन हो बस ये बताओ। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। पागल तो नहीं हो? मैं हूं। तुम मुझसे चाहते क्या हो, ये बताओगे? अरे भाई, बात करना चाहता हूं मैं तुमसे, तुम क्यों भाग रहे हो? हुस्नू, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की मालूमात दूंगा, तैयार हो तुम? कैसी? ये बात तुम्हें टेलीफोन पे नहीं बता सकता पागल आदमी। एड्रेस भेज रहा हूं, वहां पहुंच जाओ। अकेले आना, कोई आदमी मत लाना। तुम्हारी बातों पर मैं कैसे यकीन करूं? करना पड़ेगा तुम्हें यकीन। नेटो रोड का जानते हो? जानता हूं। उससे आगे का पता बता रहा हूं, लिख लो। इंतजार मत करवाना मुझे तुम। काश तुम्हें अमन, आजादी, दोस्ती और भाईचारे का मालूम होता। लिखो एड्रेस। लिखता हूं। ठीक है, मैं आता हूं। चलो रख दो ये सब, चलो जल्दी आओ। बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहां जा रहे हैं जहां हमारी मंजिल लिखी हुई है। आ जाओ। चलो अब चले मंजिल की जानिब, हमारा इंतजार कर रही है। बंदूक की नोक पर इनकलाब लेकर आएंगे अपनी मंजिल की जानिब। चलो अब चले मंजिल की जानिब, हमारा इंतजार कर रही है। चलो चले। बस कर दो हुस्नू, बस कर दो, थोड़ा तो ब्रेक ले लो। मुझे इस पागल आदमी को अपना नंबर देना ही नहीं चाहिए था। खैरियत तो है भाई, आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो मेहमाती। वैसे भी मैं मसरूफ नहीं था भाई। वैसे भी आजकल किसी ऑपरेशन का हिस्सा तो हूं नहीं। 2 दिन तो क्या, मैं 2 महीने भी बैठ सकता हूं। सुल्ताना भाई चाय नहीं पियेंगे? ठीक है, क्या आप पियेंगे? नहीं शुक्रिया। बोले क्या बात करनी है भाई? फिलहाल बात तुम करोगे मेहमाती। ये तुम्हारी जैकेट से गिर गया था, क्या तुमने इसे इस्तेमाल किया है या नहीं? भाई आपको किसने दिया है?
मैं माती, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। भाई, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं ये इस्तेमाल करता हूं? मैं माती, मैं सोच नहीं रहा, पूछ रहा हूं। मैं तुमसे ना भी पूछूं तो मुझे अंदाजा है तुम्हारी ड्रग्स है मेरे हाथ में, जो तुम्हारी पॉकेट में थी। मुझे बताओ, इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं? जरूर ये बोलूत ने शरारत की होगी। वो मुझे बस तंग कर रहा था कि जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, शुक्रिया मैं माती। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लगता है आपको भरोसा नहीं रहा मुझ पर। नहीं, ऐसा नहीं है मैं माती। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है आजकल, और इस हालत में तुम्हें बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। दूर तो आपने कर दिया है मुझे खुद से, क्योंकि अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। कैसे हो मैं माती? क्या नजर आ रहा है? क्या तुम तैयार हो अल्पर? तैयार हैं। पुरमस, ओह, पौलाद भाई से राब्ता नहीं हो रहा। मोरू से मिलने के बाद ही उन्हें सब कुछ बताऊंगा। इस जगह से बिल्कुल मत हिलना। मैं तुम्हें फोन करूंगा तो ये पता लिखवा देना जो मैंने यहां लिखा है। काजिम। जी भाई। लगता है कोई मेरी जेबों की तलाशी ले रहा है। क्यों भाई? देखते हैं काजिम। सुल्ताना, क्या आपको यहां कोई ऐसी चीज मिली जो आपने अंदर भाई को दी हो? कोई व्हाइट चौक पाउडर की तरह? नहीं भाई। पोलाद अलमदार कहाँ है? क्या काम है? मुझे बात करनी है उससे। जरूर करवाएंगे, ले चलो इसे। औलाद, हमारे पास बेहतरीन टीम है, इसकी क्या जरूरत है? जरूरी है अल्पर। मैं 40 हकान बना दूंगा ताकि कुछ भी हो जाए हम हकान की स्टेटमेंट इस दफा लाजमी ले सकें। बहुत ध्यान रखना होगा। चलो गैराज पर मिलते हैं। ये घटिया इंसान यहां क्या कर रहा है? मैं बात ही अपनी गन नीचे करो भाई। मैं इसे खत्म करने के लिए ही लेकर जा रहा हूं। तुम यहीं रुको। इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं भाई, यहीं मार दूंगा मैं इसे। नहीं मैं माती।
वाकई मुझ पर भरोसा नहीं करते अब। तो क्या मैं गलत हूं? हाँ मैं माती। ये पहला आदमी होगा काजिम, जिस वक्त इसके सर में गोली लगेगी मैं नहीं होऊंगा। हीरोइन तो नहीं बल्कि ये लोग मुझे मार देंगे। ये क्या हरकत है? बॉस, सोचा पागल सुन लेगा इस तरह। यहां सबने सुन लिया तुम्हें। माफी चाहता हूं मैं बॉस। क्या हुआ उसनु? कमर में दर्द है क्या? तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ओ अच्छा, क्या ये इतना आसान लगता है तुम्हें? ये एड्रेस देखो, ये वही जगह है जहां पर हीरोइन आएगी और इसमें गाड़ी की नंबर प्लेट भी है। इसमें मैं तुम्हारी और भी मदद कर सकता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी तंजीम से क्यों गद्दारी कर रहे हो? अंदरूनी मामलात में दखल ना दो तो बेहतर है। ये बात करना तुम छोड़ दो। तंजीम मेरी है और मेरा मसला है। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मसला? मुझे अंदाजा है कि तुम इंसानियत से प्यार करते हो। तुम बुरे आदमी नहीं हो। छोड़ दो ये सब। लानत हो मेरी इंसानियत से मोहब्बत पर, जो तुम जैसे पागलों को भी दिखाती है।
एक इनकलाबी कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकता, तो क्यों ना तुम भी इनकलाबी बन जाओ। इस सब के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे पास तो हमेशा टाइम ही नहीं होता। कम से कम मेरा शुक्रिया कर दो, पागल। बॉस, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सर्जरी के लिए, मेरी इंसानियत से मोहब्बत को दूर करने के लिए। क्या ख्याल है? चलो हम चलकर देखते हैं वो पागल आदमी यही करता है या नहीं। ठीक है बॉस। चलो। ये लीजिए भाई। शुक्रिया। क्या पौलाद भाई यहाँ पर हैं सुल्ताना? वो नहीं है। वो कहाँ गए, क्या आप मुझे बता सकती हैं? मैं नहीं जानती। मैं माती भाई, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, एक इमरजेंसी है। क्या तुंजाय को कुछ हुआ है? हर बात तुंजाय साहब के बारे में नहीं हो सकती, कुछ और भी मामलात हैं। मैं आपसे हेरोइन बेचने वालों के सिलसिले में बात करना चाहता था और आप समझ रहे हैं कि तुंजाय साहब के बारे में बात है। ये क्या कह रहे हो उसनो? इस पेपर में मेरे पास एड्रेस और उस गाड़ी का नंबर है जहां वो तंजीम के अरकान तेजाब लेकर जाएंगे और वो सारा का सारा तेजाब हेरोइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हें ये मालूमात कैसे मिली? मुझे ये मालूमात कहां से हासिल हुई, मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, समझ गए? अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो उसी तेजाब में तुम्हारे जिस्म को डुबो दूंगा। एक शर्त पर बताऊंगा, इस ऑपरेशन में मैं आपके साथ जाऊंगा। ये शर्त नहीं है, ये तो लाजिम है। गंजू की जरूरत है हमें। बहुत शुक्रिया मैं माती भाई, मैं आपको उसका नाम बताऊं। मोरो, उसने मुझे ही बताया। माजरत चाहता हूँ देर। ठीक है, पोजीशन पर जाओ। क्या आप इसे अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। आप खलील इब्राहिम साहब एलवान सुरनी को बगैर किसी जोर जबरदस्ती के अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी बिल्कुल। आप लोग गवाह हैं? जी हाँ, गवाह हैं। मैं रियासत की तरफ से दिए गए इख्तियारात के मुताबिक
आप दोनों को मियां बीवी करार देता हूं। इस पर साइन कीजिए। आप लोग भी कीजिए। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटी। अम्मी मुझे दुआ नहीं देंगी? अस्तगफुरुल्लाह। अंकल, एक अच्छी खबर है। वो क्या? पोलाद भाई की तरफ से। ओ वाकई? वो आपको हनीमून पर भेज रहे हैं। ये क्या है हलील इब्राहिम साहब? आप बुरा मत मानिए, मजाक करने की आदत है इसकी। इरहान, इन्होंने मेरे साथ अपने 2 कार्ड भेजे हैं। माफ कीजिएगा। आपका शुक्रिया। कमेटी उसका स्टेटमेंट कहां पर लेगी? रूम में पीछे की तरफ।
गवाह को बहुत जल्द गवाही के लिए यहाँ लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। सब कुछ ठीक है। हकान के स्टेटमेंट के फौरन बाद सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम। उसे ढूंढेंगे कैसे आप लोग? हम ढूंढ लेंगे किसी तरह। ठीक है, अच्छी बात है। चलें फिर जल्दी से स्टेटमेंट ले लेते हैं। क्या हकान को रूम में ले जाना होगा? चलो आओ फिर। भाई वो आ रहे हैं। ठीक है कासिम। क्या हुआ? रास्ता क्यों रोका हुआ है तुमने? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काजिम, इस गाड़ी के साथ हमारा पीछा करो। मैं हुस्नो के साथ इस गाड़ी में आऊंगा। और इन आदमियों का क्या करना है? इतनी फिक्र ना करो, एक ना एक दिन हम सबने मरना है हुस्नो। साइड में फेंक दो इन्हें। ठीक है हाकान, अब बोलना शुरू करें। सबसे पहले मैं चाहता हूं जो आपने वादा मुझसे किया था उसके बदले इस कमेटी के सामने मैं जो कुछ भी कहूं हर एक बात रिकॉर्ड की जाए। वादे के बारे में कुछ नहीं जानते हम। इसका मकसद है जान की हिफाजत। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बैरून मुल्क दूसरी शनाख्त के साथ रहना चाहूंगा। हमारे पास इसका इख्तियार नहीं। मैंने हुकूमत के आला अफसरान से इस बारे में बात की, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। आपके पास हमारी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं। मेरे लिए इतना काफी है। आप जो भी सुने या देखें वो कैमरे पर रिकॉर्ड होगा। मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, जारी रखें। सिकंदर बोयोक के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था? जब मुझे एजेंसी से निकाला गया था तो मैं सिकंदर के पास चला गया। मैंने सिकंदर के लिए बहुत लोगों को मारा, उसके लिए बहुत इश्ताल अंगेजी हरकतें की। क्या आप हमें इस बारे में जरा तफसील से बताएंगे?
वॉशरूम से आता हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। क्या हो रहा है? अपनी बात जारी रखें। इसे अंदर लेकर जाओ। सिकंदर हम सबको यहां मार डालेगा। क्या बाहर जाके हमें देखना चाहिए? ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। जी हाँ खान, हमें सिकंदर बोयोग के बारे में बताएं। आहिस्ता सुनो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ही मार दूं मैं। मारना नहीं मुझे। अगर तुम्हें नहीं मानूंगा तो किसे मारूं? हाँ, मेरे जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, मत मारो मुझे। तो खाना बनाओगे मेरे लिए? हाँ, आओ जरा यहाँ। ये तो इस आदमी को जला ही देंगे। देखते हैं तुम्हारा ये लीडर कब तक इस कुर्सी पर बचा रहेगा। बॉस, क्या आपने कुछ कहा? मैंने कहा तुम्हें गाड़ी धोना अच्छा लगता है। बॉस, उन्होंने हमारे हीरोइन के अड्डे पर छापा मारा है। किसने? पलात अलमदार के आदमी मेमाती बाश ने। कैसे पता चला उस जगह का? मैं नहीं जानता। लानत हो मोरो, लानत हो तुम पर। तुम्हारी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। किसने भेजा तुम्हें यहां पर? किसी ने नहीं। हकान से नफरत है, इसीलिए मारना चाहता था उसे। और मैं ये मान लूंगा? एक मर्द की तरह बात करोगे तुम? पहले गर्दन छोड़ो मेरी। धमकी दी थी उन्होंने, कहा था अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। किसने? चंगेज ने। चंगेज को ढूंढो।
क्या सिकंदर से मिले हो तुम? जवाब दो। बिल्कुल सही समझा आपने। हमें एक वक्फा लेना चाहिए चेयरमैन, नशिस्त काफी लंबी हो गई है। हाँ जरूर। हम में काफी लोग सिगरेट पीने वाले हैं, चलें बाहर चलते हैं। काम खत्म करो फिर जाओ। तुम सिकंदर को नहीं जानते, वो तुम सबसे खतरनाक है। हम कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। चले आ जाए, ताजी हवा खा लेते हैं। सिकंदर की ताकत को तुम नहीं जानते। निकालो मुझे यहां से, निकालो मुझे। किस जगह मिले तो तुम मुझसे? वहां पर। कहां? काम खत्म करो जल्दी।